Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Chapter 3, Motions of the Earth. So let's start. As you know that the Earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the Earth on its axis. The movement of Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution. जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ की गति टू टाइप्स की होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है और एक निश्चित पथ या कक्षा में सन के चारों ओर पृथ्वी की गति को रेवोल्यूशन कहा जाता है। Look at the next para. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. पृथ्वी का अक्ष एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। वह प्लेन जो ऑर्बिट द्वारा बनाया जाता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। अर्थ सन से लाइट प्राप्त करती है। पृथ्वी की शेप गोले के समान है, इसलिए एक टाइम में इसके हाफ पार्ट पर ही सनलाइट प्राप्त होती है। लुक एट द फिगर 3.2। सन की साइड वाले पार्ट में डे होता है, जबकि दूसरे पार्ट में जो सन से दूर है वहाँ पर नाइट होती है। ग्लोब पर वह सर्कल जो डे और नाइट को डिवाइड करता है उसे इल्यूमिनेशन सर्कल कहते हैं। यह सर्कल एक्सिस के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप इस ग्लोब में देख सकते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 आवर्स का टाइम लेती है। रोटेशन के पीरियड को अर्थ डे कहा जाता है। यह अर्थ की दैनिक गति होती है। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. अगर अर्थ रोटेट ना हो तो क्या होगा? सन की साइड वाले अर्थ के पार्ट में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस पार्ट पे लगातार गर्मी पड़ेगी और अदर हाफ पार्ट में हमेशा अंधेरा रहेगा और ऑल टाइम ठंड पड़ेगी। इस तरह की कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पैरा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ का सेकेंड मोशन जो सन के चारों ओर कक्ष में होता है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी 1 ईयर या 365 डेज और 1/4 डे में सन का एक चक्कर कंप्लीट करती है। हम लोग 365 डेज को 1 ईयर मानते हैं और 6 आवर्स को इसमें नहीं जोड़ते अपनी सुविधा के लिए। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. 4 years में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 आवर्स मिलकर एक दिन मीन्स 24 आवर्स के बराबर हो जाते हैं। इस दिन को फरवरी के मंथ में जोड़ा जाता है। इस प्रकार एवरी 4th ईयर फरवरी मंथ 28 के बजाय 29 डेज का हो जाता है। इस ईयर में 366 डेज होते हैं, उसे लीप ईयर कहा जाता है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिगर 3.3 से क्लियर हो जाता है कि अर्थ दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप नोटिस कर सकते हैं कि अपनी पूरी कक्षा में अर्थ एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यूजुअली 1 ईयर को समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन में डिवाइड किया जाता है। सीजन्स में जो चेंजेज आते हैं वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की पोजीशन में चेंजेज के कारण ही आते हैं। लुक एट द फिगर 3.3। यू विल सी दैट ऑन 21 जून
the northern hemisphere is tilted towards the sun. फिगर 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका हुआ है। इस समय सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं। एज अ रिजल्ट इन एरियाज में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है और जो एरियाज पोल्स के पास हैं वहाँ पर कम हीट रिसीव होती है क्योंकि वहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग होती हैं। नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका होता है और आर्कटिक सर्कल के बाद वाले पार्ट पर लगभग 6 मंथ्स तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बहुत बड़े पोर्शन में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट वाले क्षेत्रों में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अर्थ की इस पोजीशन को समर सोल्स्टिस कहते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilt towards it. As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 22 दिसंबर को साउथ पोल के सूर्य की ओर झुके होने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। चूँकि सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकली पड़ती हैं, इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर के बहुत बड़े पोर्शन में लाइट प्राप्त होती है। इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर में लंबे दिन और छोटी रातों वाला समर सीजन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसके ठीक अपोजिट होता है। अर्थ की इस पोजीशन को विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। डू यू नो स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. 21st मार्च और 23rd सितंबर को सन रेज इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं। इस पोजीशन में कोई भी पोल सन की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी अर्थ पर डे और नाइट इक्वल होते हैं। इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑन 23rd सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। 23rd सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है, मीन्स बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसका अपोजिट हो जाता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है। लुक एट द लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. इस प्रकार क्लियर है कि अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण दिन और रात होते हैं और सीजन्स में चेंजेस भी इन्हीं की वजह से होते हैं। So students, that was your all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.